स्वागत है आपका एक हॉरर स्पेशल पॉडकास्ट में। बचपन में आपने अपने दादा दादी से बहुत सारी कहानियां किस्से सुने होंगे भूतों के बारे में, बट उनकी हकीकत क्या है, क्या आपको पता है? अगर नहीं पता तो आज हमारे बीच में आए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जिन्होंने 400 से ऊपर की लोकेशंस को सर्च किया है और भूतों से लेके प्रेतों तक की किस्से सुनाए हैं। और आज का पॉडकास्ट रियल घटनाओं पर आधारित है। तो जब भी आप ये वीडियो देखो तो राइट लेफ्ट घर की लाइट जला के देखना। तो चलो करते हैं पॉडकास्ट को शुरू और जानते हैं आज रहस्यमयी कहानियां। उसके बाद उसे हर चीज़ का ज्ञान है। ज्ञान उसे हर चीज़ का है, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और उनके पास इतनी भी पावर होती है भाई कि वो मंदिर में भी जाके अटैक कर सकते हैं। वैसे कहते हैं ना कि मंदिरों में भूत नहीं प्रेत नहीं भटकते, लेकिन ब्रह्म राक्षस ही सिर्फ एक ऐसा भूत है कि वो कहीं भी अटैक कर सकता है। सागर भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। कैसे हो मेरे भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, थैंक यू यार फॉर वेलकमिंग मी बुलाने के वो लिए तो मुझे। एक महीने से हम फॉलो कर रहे थे। हाँ, काफ़ी टाइम हो गया, है ना? कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे कोऑर्डिनेट एक आप दूसरे भी से। बड़े बिजी रहते हो ना भाई, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हर जगह पे आप जाते ही रहते हो, करते ही रहते हो। हम्म, ओके, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, लद्दाख का अभी लेटेस्ट वीडियो आपने लद्दाख की डाली हाँ, थी, तो बिल्कुल। मुझे लद्दाख के एक्सपीरियंस बताओ, क्योंकि वो मुझे जानने के लिए, वो लेटेस्ट आपकी वीडियो के थे ना वो, तो उसके बारे में कुछ शेयर करो वहाँ की चीज़ें। भाई मैं लद्दाख गया। लद्दाख जब मैं पहुंचा तो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि सर दिस प्लेस इज़ हॉन्टेड, कैन यू एक्सप्लोर दिस प्लेस। मैंने कहा चलो यार ठीक है, कर लेते हैं। जब भी मैं कहीं ट्रैवल करता हूँ मेरे पास मेरी सारी Equipments जो आपके किट्स होते हैं। सारी साथ रहती हैं। तो यार वहाँ पे मैं शूट कर रहा था, एक ट्री था, एक लड़की ने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था, रिलेशनशिप का कोई चक्कर था, फिर वो कास्ट का आपको पता ही है जो चलता रहता है। तो वहाँ पे जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था इक्विपमेंट पे एक दो बार मुझे साइन मिले, तो मोशन सेंसर और EMF मेरे पास था जो कि ईजिली कैरी कर सकता हूँ मैं। तो भाई जब मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी तो एक दो साइन मिले, लेकिन वीडियो चलते चलते जब रिकॉर्ड हो रही थी तो ब्लर हो गया कैमरा, जैसे एकदम पूरा ब्लर हो गया वहाँ पे। और मैं खड़ा हूँ, मेरे एकदम गूज़बम्स हो गए, रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बोला क्या हो गया, और जब मैंने बोला क्या सच में कोई यहाँ पे है, तो एकदम पीछे से कुत्तों की भौंकने की आवाज़, क्योंकि वो जल्दी सेंस कर लेते हैं। तो मुझे लगा यार इसको ना जल्दी से यहाँ पे निकल लेते हैं, क्योंकि देखो यार ऐसा नहीं है कि अगर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ या मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, डर सबको लगता है। डर बिल्कुल वाकिफ़ भी और होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने वहाँ पे जब कुछ सवाल पूछे कि मैं यहाँ से चले जाऊँ, तो मेरे को उस पर साइन मिला, और साइन मिलने के बाद वो कैमरा ब्लर हो गया। तो मैंने सोचा भाई निकल लो यहाँ से, क्योंकि यार ये चीज़ें मेरे को भी दिक्कत करती हैं। मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस बहुत किया हुआ है। ओके, बताओ उस एक्सपीरियंस के बारे में। मैं एक हॉन्टेड स्कूल पे गया था भाई। हम्म, बच्चों की वहाँ पे डेथ हो गई थी, छत गिर गई थी उसकी, और वहाँ पे मैंने इन्वेस्टिगेशन करी, और वो मेरे को अब तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन लगती है जिसमें मैंने किसी मशीन का यूज़ नहीं किया। उसमें मैंने बैलून यूज़ किया था, एक फ्लोर पे बैलून रख दिया, और बिल्कुल वहाँ पे कोई एयर का सोर्स नहीं था, क्योंकि अगर हवा होगी तो बैलून हिलेगा ऑब्वियसली। तो मैंने उस बैलून को बीच में रख दिया, और कैमरे में पूरा वाइड एंगल शो कर रहा है, राइट। तो मैं जैसे जैसे वहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ बच्चों से, और उनसे बोल रहा हूँ कि आप बेटा इस बैलून को आप इधर मूव कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेफ़्ट कर सकते हैं। तो वो बैलून आप देखोगे, अगर वो वीडियो देखना आप, और वो मेरी सबसे पर्सनली बहुत बेस्ट वीडियो है। तो वो बैलून वैसे वैसे मूव कर रहा है। तो वो एक नेचुरल इन्वेस्टिगेशन भी है जिसमें किसी मशीन का यूज़ नहीं हो रहा, क्योंकि लोग सारे ये कहते हैं कि भाई मशीनें झूठ बोल सकती हैं, मशीनें गलत हो सकती हैं। तो मैंने भी सोचा यार एक बैलून इन्वेस्टिगेशन करी जाए, किया, मुझे आंसर मिले। मैं वहाँ से भाई दिल्ली वापस आया। एवरी ट्यूसडे, उसी मतलब ट्यूसडे को ही मैंने वो लोकेशन शूट करी थी, मुझे याद है। तो हर मंगलवार को मेरे साथ क्या होता था, कभी मेरी गाड़ी का टायर फट गया, चलते चलते चैम्बर फट गया, फिर थोड़ी देर बाद मैं एक एप्पल का लैपटॉप लेके आया। भाई मैं कनॉट प्लेस मंदिर हनुमान जी को बहुत मानता हूँ, राइट। तो बचपन से मेरा वहाँ जाना था, तो मैं वहाँ पे बंदरों को केले खिला रहा था। आप मानोगे नहीं, मैं लैपटॉप लेके ही आया था, और लैपटॉप मेरी कार के पीछे रखा हुआ था, वो ब्रेक हो गया उसका ग्लास ऑटोमेटिकली। तो फिर अब यार इस फील्ड में रहूँगा तो फिर बाबा लोगों से भी दोस्ती यारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे बाबाज भी हैं जो रियल बाबाज हैं।
फेक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फेक ही हैं आज के टाइम पे। फेक पे भी आएंगे अभी। हाँ, फेक पे भी आऊँगा। फेक ने भी मेरे साथ बहुत गलत किया, वो भी आपको Okay. बताऊँगा, वो भी एक्सपीरियंस है। तो क्या हुआ, मैं उनके पास गया, उन्होंने मेरे को बोला कि तू किसी स्कूल में गया था। मतलब उनको नहीं पता मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ। उन्होंने छूटते मेरे को बोला किसी स्कूल में गया था तू बच्चों के। मैंने हाँ, तेरे पीछे बच्चों की आत्माएं लगी हुई हैं। मैंने क्या कर दिया, कह रहे तू उनको छेड़ के आया वहाँ पे। मैंने कहा बाबा क्या करना है। तो आप मानोगे नहीं कि उनके पास इतनी पावर थी, उन्होंने ऐसे ऊपर देखा और मेरे से कहते कि तू जा यहाँ से। तो मैंने बोला हो गया। कह रहे हाँ, तेरी गाड़ी ख़राब होती रहती है ना, तेरी गाड़ी का टायर फट जाता है, तेरी गाड़ी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो मैंने बोला गाड़ी में क्यों होता है। कह रहे वो गाड़ी भी तो तू उस पार्किंग में लेके गया था। उन्होंने खुद से बताया है। उनके पास तो वो नोकिया का कोई फ़ोन है, उनको तो पता भी नहीं है, गाँव के हैं वो एक बाबा। तो मैंने बोला हाँ जी। तो ऊपर देख के मेरे से कहते भाई तू यहाँ से जा। और मैंने कहा हो गया। कह रहे हाँ हो गया। तो भाई उस टाइम के बाद से मेरे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं। तो ये है कि उन लोगों का भी सपोर्ट मुझे चाहिए होता है, क्योंकि अगर वो लोग नहीं होंगे तो आपको सच बताऊं, मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हो जाता, जहाँ पे मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाता या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम मुझे हुई थी जब मैंने वो एक स्कूल इन्वेस्टिगेट किया था। फिर मैं वहाँ दोबारा गया, मैंने माफ़ी मांगी, फिर मैंने बोला कि मेरे पीछे मत आना, ये नहीं वो नहीं। फिर जाके मैं उस चीज़ से निकल पाया। मुझे एक चीज और जाननी है, बीइंग अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, हाँ जी, आप लोगों का काम होता है हॉन्टेड प्लेस पे जाना, वहाँ पे हाँ, इन्वेस्टिगेट करना, बिल्कुल। ठीक है। उसके बियॉन्ड एक पैरानॉर्मल क्या करता है? यार देखिए, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना वैसे तो बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलता हूँ कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया। हाँ, मेरा एक आर्टिकल आया था जिसमें देसी घोस्ट बस्टर्स नाम से था। तो मैंने वीडियोस देख देख के सीखा, काफ़ी चीज़ें सीखी, बाहर की वीडियोस देखी, इन्वेस्टिगेटर्स की वीडियोस देखी। फिर कुछ बाहर के लोग भी मुझे मिले जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, लंदन के, न्यूयॉर्क के। तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया, क्योंकि वो भी वीडियोस देखते थे। क्योंकि सबटाइटल्स रहता है मेरी वीडियो में, तो उनके लिए ईजिली होता था कि समझना वीडियो को। तो पैरानॉर्मल का ये है भाई, पहली बात तो पैरानॉर्मल यही पैरानॉर्मल की टर्म्स ये है कि भाई जो चीज़ समझ ही ना आए, राइट, जिसको आप बता ही नहीं सकते, जैसे आपके सामने एक चीज़ है उसे साइंटिस्ट भी नहीं बता पाए, राइट। तो वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर का काम है भाई कि उसे बताना वो एग्जैक्टली है क्या। तो मैं जब भी किसी लोकेशन पे जाता हूँ तो उसके पीछे भाई चैलेंजेस होते हैं, जो आपने बोला ना बियॉन्ड, हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हाँ, हूँ। पीछे क्या होता है। एक लोकेशन पे गए, 1000 किलोमीटर दूर पहुँचे किसी लोकेशन पे, एक वीडियो शूट होनी है, वो भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो लोकेशन मैं शूट कर पाऊँ। पहली बार वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी होती है, लोकल जो लोग होते हैं वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और आप मानेंगे नहीं कि कई तो खैर क्या बताऊँ आपको, 40 से 50 बार मैं पुलिस स्टेशन में रात गुजार चुका हूँ। क्यों? क्योंकि पहली बात तो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट तो ऐसी कोई चीज़ को सपोर्ट करती ही नहीं है। इंडिया में तो नहीं करती, बाहर करती है। बाहर तो भगवान माना जाता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को। ओके। उनको फंड प्रोवाइड करती है कि भाई तू कर, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब हमारा क्या, इलीगली वे से जाना, किसी घर में छत कूद के जाना, दीवार टाप के जाना, और ऐसे ऐसे हम जाते हैं। किसी लोकल लोगों ने देख लिया वहाँ पे लाइट जल रही है, और लाइट जलने के बाद 50 लोग इकट्ठे हो गए, डंडे लेके आ गए, मारने को खड़े हो गए। तो भाई कई बार ऐसा हुआ भी है और हाथापाई भी हुई है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बड़ा एक इजी टर्म लगता है, एक इजी वर्ड है कि हाँ भाई बंदा गया होगा, ये सागर तिवारी वहाँ पहुँचा है, वीडियो शूट करके आ गया, बहुत बढ़िया वीडियो, वो 50 कमेंट मार दिए, 1000 लाइक मार दिए, जो भी कर दिया। लेकिन उसके पीछे मैं हमेशा बोलता हूँ नो वन नोज द BTS, वो BTS वाली बात कर रहे हैं ना आप, तो बिहाइंड द सीन नहीं पता कि कितने मुश्किल सामने चैलेंजेस आते हैं। कहते हैं ना कि जो जगह को भूतिया घोषित कर दिया, हाँ वहां पे हाँ कोई नहीं जाएगा। हाँ वो होता है ना, उस पे हाँ ताबीज वगैरह, हाँ धागे वगैरह बांध के, तो हाँ उसको अगर ब्रेक करते हैं तो कहीं हाँ, ना कहीं कहीं उनको ऐसा लगता कि उनके पीछे लग है ना। तो जाएंगे। उसके पीछे का क्या मिथ है वैसे, आपको क्या समझ आता है? मेरे को सबसे बड़ा एग्जांपल, एशियाज नंबर 1 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, डेट इज़ भानगढ़। हम्म। वो मेरे लिए एक स्कैम है, मैं क्या आपको बात कर बताऊं। रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ भाई, मैं सच बोलता हूँ ना। आपने तब कभी मेरा चैनल देखा होगा तो उस पर सच सागर तिवारी नहीं, सच सच तिवारी है। तिवारी होता है। क्योंकि सच मेरे को इसलिए बताना पड़ा, क्योंकि सच तो छुप ही रहा है।
आप अगर आपको आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि यार यहाँ पे ही मैंने कभी इस जगह के बारे में सुना नहीं, हॉन्टेड, ऐसी काफ़ी सारी लोकेशंस होती हैं, तो वहाँ पे ये सस्ती वाली पहुँच जाता है। अब मैं भानगढ़ में गया, मैंने रात पूरी स्पेंड करी वहाँ पे, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। उस टाइम पे मेरे पास इक्विपमेंट नहीं होते थे, तो पहुँचा वहाँ पे, वीडियो वीडियो शूट करी। 4 बजे, साढ़े 3-4 बजे 60 से 70 लोग भाई आ गए डंडे लेके गेट के पास। तो हम 3 लोग थे, मेरे से वो कह रहे कि भाई बाहर आओ, ऐसी ऐसी बात है, मारो इनको जला दो। आपने वहाँ की जो रानी थी, क्या नाम था उसका, रत्नावती, शायद रत्नावती नाम था, आपने हमारी रानी के साथ खिलवाड़ करी है, छेड़ाखानी करी है, आपने उन्हें छेड़ा है। तो अब मेरे को कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैंने पुलिस को फ़ोन किया वहाँ पे, मैंने बोला सर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक लड़की को जला रहे हैं गांव के लोग गेट के बाहर। तो अब भाई जब इतना बड़ा एक कॉल जाएगा, तो वहाँ पे पुलिस आ गई 2 पीसीआर लेके। तो आप मानेंगे नहीं, मैं वीडियो में भी ये बात क्लियर बोलता हूँ, मैंने पुलिस वालों को बोला आप यहाँ से मुझे निकाल के ले चलो, थाने में जो होगा वो मैं देख लूँगा। बाकी फिर वो पुलिस वाले आए, वो लोकल लोग मारने को खड़े हो गए कि नहीं नहीं ये घुसे कैसे हैं, ये है वो है। तो मैंने बोला मतलब आप ये देखिए, मैंने उनके सामने बोल दिया, मैंने ये झूठी लोकेशन है ना, इसलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। अब रीज़न क्या है भानगढ़ स्कैम का? वो रीज़न ये है कि यार एक खंडर जगह, एक किला, एक अबेंडेंड फोर्ट, कोई भी होगा, मैं किसी को भी बोल दूँ रात को वहाँ पे जाने के लिए, तो भाई वो डर लगेगा ही लगेगा आपको। अगर मैं आपको बोल दूँ भाई 10th फ्लोर पे चले जाओ जहाँ पे लाइट नहीं आती, क्या आप जाने की हिम्मत करेंगे? मैं तो बिल्कुल भी नहीं नहीं करोगे ना। जाऊंगा। तो भाई उन्होंने क्या कर रखा है, उसको बता रखा है कि वहाँ पे भूत है, चुड़ैल है। किसी ने देखा, किसने मुझे वो तो बताए कोई। मैं बोलता हूँ किसी ने नहीं देखा भाई, किसी ने वहाँ पे कुछ ऐसा महसूस किया ही नहीं है। जो जाते हैं वो सिर्फ इसलिए बता देते हैं कि भाई उनको तो व्यूज़ भी कमाने हैं, जो जाएंगे उनको व्यूज़ कमाने हैं, क्योंकि भानगढ़ एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है भाई। इंडिया में कम से कम 10,000 लोकेशन है, और बाहर की तो फिर मेरे को काउंटिंग ही नहीं पता। तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे उसको भूतिया भूतिया बना देंगे। एक गोला का बास वो जगह है, गाँव है जो, वहाँ पे कुछ कमाने का सोर्स नहीं है, राइट? गांव के लोगों के पास काम नहीं है, तो भाई टूरिस्ट आएगा, होटल बनेंगे, ढाबे चलेंगे, दुकानें चलेंगी, खर्चा बनेगा किसका? वहाँ तो के आसपास के वहाँ के लोगों का। आसपास के लोगों का। तो ये पैसे कमाने का जरिया है भाई। वरना खंडर तो बहुत जगह मेरे गांव में, चलो आप, मैं आपको दिखा देता हूँ हॉन्टेड किले कितने पड़े हुए हैं, इससे ऐसे बड़े बड़े फोर्ट हैं यूपी में। तो आई थिंक इट इज नॉट ओनली कि भानगढ़ का किला, देयर इज अ लॉट ऑफ हाँ, लोकेशंस देर है इज, ना। या ऑब्वियसली हैं आपकी ऐसे। नज़र में कौन कौन सी ऐसी लोकेशन जो फेक है? भानगढ़ एक, और जहाँ पे मेरे को लगता है गवर्नमेंट मना करती है, एक मलचा महल, भूली भटियारी, और एक जमाली कमाली, आपने सुना होगा, दिल्ली में ही है ना? दिल्ली में है। हाँ। वहाँ पे भी मेरे साथ यही हुआ था, रात को शूट कर रहा था, वो मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस था। शेयर करो प्लीज। मैं रात को 2 बजे अपने कैमरामैन के साथ गया, तो वो मॉस्क है, तो भाई वहाँ पे हम पहुँचे, क्रॉस करके वो पार्क के बीच में हम कैसे भी करके उसके अंदर चले गए, उसकी वॉल क्रॉस करी, टापे टूपे निकले वहाँ पे। तो वहाँ पे लाइट जल गई, तो लाइट जलने के बाद भाई आप मानोगे नहीं, कम से कम 30 से 40 लोग रात को 2 बजे इकट्ठे हो गए, बड़ी बड़ी टॉर्चें लेके आ गए। वो टॉर्च मार रहे हैं उस पूरे मॉस्क में और जमाली कमाली में। और आप मानोगे नहीं, हम वो जो वहाँ पे ग्रेव्स हैं ना, जो वहाँ पे कब्रें हैं, हम ऐसे लेटे पड़े हैं उसके पास कि वो लाइटें हमारे पास ना पड़ जाएं, और अगर उन्होंने पकड़ लिया तो क्या करेंगे यार, मारेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो हम लेट रहे हैं, फिर कभी छुप रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया अब हम अंदर एंटर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये तो देख लिया था यहाँ पे कुछ हो रहा है। अब बाहर से जब तक वो लाइट मार रहे थे तब तक तो हम दिखे ही नहीं। फिर भाई आप मानोगे नहीं, मैंने अपने कैमरामैन को बोला कि भाई मेरा सबसे पहले जो फ़र्ज़ बनता है वो अपने कैमरामैन को बाहर निकालने का है। मैंने उसके पूरे कपड़े उतरवाए, अपने पूरे कपड़े उतारे, अंडरवियर में, भाई मैं वहाँ से जंप करके, वो जंगल सा एरिया है, आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे करके मैं क्रॉस करके निकला, और हम बाहर निकल गए। अगर मैंने कपड़े पहने होते, लाइट उनकी पड़ जाती, तो फिर उनको पता चल जाता कि भाई यहाँ पे ये रेड शर्ट दिख रही है, सीधी सीधी है, या राइट। वाइट शर्ट दिख रही है, विजिबल हो जाते विजिबिलिटी हैं, ज़्यादा होती। ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछ रहा हूँ, ठीक है? घोस्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है? गोस्ट का ऑब्जेक्टिव भाई ये हो सकता है कि बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि एक इंसान है,
उसकी उम्र एज़ पर कर्मा 50 साल है, राइट? तो 35 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई। सुसाइड कर लिया या रिलेशनशिप के चक्कर में अपने आप को आके जाके ट्रेन के आगे कूद गया। तो जो जिनकी विशेज़ फुलफ़िल नहीं हो पाती, हम्म। वो बन जाते हैं घोस्ट, राइट? तो वो अपनी फिर विशेज़ फुलफ़िल करते हैं। ये सीन है। तो वो 15 साल की जो योनि बची हुई है, जो 50 साल एज़ पर कर्मा जीना था उसने, 35 साल पे वो उसका एक्सपायर कर गया। फिर जो 15 साल रहेगा ना, तो वो ऐसे ही भटकता रहेगा, राइट? और घोस्ट का क्या है भाई कि वो विक्टिम हमेशा वीक इंसान को बनाते हैं, जो कमज़ोर होगा। ओके। हाँ, जैसे आप कॉन्फिडेंट हो, स्ट्रॉन्ग हो, वो आपको विक्टिम नहीं बनाएँगे, आपको कुछ असर भी नहीं करेंगे। तभी मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि भाई कॉन्फिडेंट रहो, डरो मत। आप डरोगे तो वो आपको विक्टिम बनाएँगे, वो आपके ऊपर हावी होंगे, फिर जो उन्होंने करना है वो करते हैं। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं, आपने देखा होगा कि मतलब मेरे पास वीडियोज़ भी आती हैं, लड़कियाँ बोलती हैं कि हमें रात को फ़ील होता है कि हमें कोई टच करता है, हमारे प्राइवेट पार्ट्स पे कोई टच करता है। तो उनके लिए ये रहता है कि भाई जिसने लाइफ में कभी मतलब हम्म। फिजिकल इंटीमेट नहीं हुआ, तो वो ये चीज़ें करता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव होता है अपनी फुलफिल ये सारी चीज़ें पूरी करना, ओके। राइट? पहले घोस्ट होता है, फिर प्रेत, फिर पिशाच, फिर होता है ब्रह्म राक्षस। ये 4 कैटेगरी हैं। वो ब्रह्म उस राक्षस क्या होता हाँ, है? ब्रह्म राक्षस होता है भाई एक ब्राह्मण का भूत। जैसे ओके। एक पंडित है, मंदिर में पूजा करता है। मंदिर में पूजा करने के बाद जब उसके दान पात्र में जो पैसा आता है उसका वो गलत वे में यूज़ करता है, मतलब पर्सनल यूज़ करता है। लोग किस लिए चढ़ा के जाते हैं? मंदिर के लिए, हम्म। राइट? तो वो उसका गलत यूज़ करता है उस मनी का, वो बनता है ब्रह्म राक्षस। और वो ब्रह्म राक्षस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो मंदिर में वो पहली बात तो वो ब्राह्मण है, और उसके बाद उसे हर चीज़ का ज्ञान है। हम्म। ज्ञान उसे हर चीज़ का है, तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और उनके पास इतनी भी पावर होती है भाई कि वो मंदिर में भी जाके अटैक कर सकते हैं। वैसे कहते हैं ना कि मंदिरों में भूत नहीं, प्रेत नहीं भटकते, लेकिन ब्रह्म राक्षस ही सिर्फ एक ऐसा भूत है कि वो कहीं भी अटैक कर सकता है। तो पहले के ज़माने में बोलते थे, अगर आपने कभी सुना हो कि ब्रह्म राक्षस भूत ने खा लिया उसे, कभी आपने सुना होगा कि भूत खा जाते हैं, जो एक बचपन में नहीं सुनते, सामने हम्म। भूत खा जाएगा, ये कर जाएगा। तो वो जो रिलेट कर सकते हैं हम, तो उसे ब्रह्म राक्षस से कर सकते हैं। ओके। तो ब्रह्म राक्षस क्या होता है? एक ब्राह्मण ही है और वो गोस्ट बन जाता है। और ये जो आपने अभी बताया चुड़ैल और प्रेत। प्रेत पिशाच भाई वो उससे थोड़ा सा एग्रेसिव होते हैं, जैसे ओके। गोस्ट हो गया। भूत हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब आपको इफेक्ट करे भी ना भी करे। लेकिन प्रेत पिशाच क्या होते हैं? वो उससे थोड़े से पावरफुल भी होते हैं और वो एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं। कभी कोई आपका ऐसा सामना हुआ इन चीज़ों से, लाइक मतलब ऐसी कुछ शक्ति से? हाँ भाई, बहुत बार हुआ है। बताओ ना, कुछ कोई एक्सपीरियंस शेयर करो, आपका कोई अ, इंटेंस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का कोई आपका ऐसा इंटेंस एक्सपीरियंस हो। अभी आई थिंक 1 साल पहले मैं अपने गांव में गया। मैं एक बारात अटेंड करके आया एक दोस्त की। मैं अपने होम टाउन में गया। क्या हुआ, मैं सो रहा था रात को 2 बजे, तो मेरे ना चारपाई के नीचे ऐसे ऐसे कोई टैप कर रहा है, जैसे मेरे शोल्डर पे आके मुझे कोई यूं यूं कर रहा है। तो मुझे लगा हो सकता है किसी ने पैर वैर मार दिया होगा। फिर थोड़ी देर हो गई, फिर टैप किया। मैं जग गया, मैंने बोला यार हो सकता है कोई कुत्ता ना हो नीचे। मैंने नीचे देखा भाई, कुछ था ही नहीं वहाँ पे। फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर हो गई, फिर दोबारा टैप किया। मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है। फिर मुझे लगा कुछ है, समथिंग इज़ फिशी। उसके बाद मैं दूसरे वाले रूम में जाके लेट गया। मतलब रूम था अंदर, लेकिन हम बाहर सो रहे थे, जो बालकनी एरिया होता है अपना। तो मेरे को लगा मैं वहाँ सो जाता हूँ। आप मानेंगे नहीं, जैसे ही मैं बेड पे लेटा, लेटते ही मुझे ऐसे फील हुआ मेरे साथ आके कोई लेट गया। और आप मानेंगे नहीं, मैं 200 से ज़्यादा 400 लोकेशन पे जा चुका हूँ। मैं एकदम ऐसे हो गया, मुझे लगा मेरे पास आके कोई लेट गया। फिर मुझे लगा हो सकता है, मतलब ये सोचो कि मैंने सारे लॉजिक यूज़ भी करे मैंने, हो सकता है कोई बंदर भी ना हो, बंदर भी घूमते गाँव में। फिर मेरे को लगा यार ये कुछ नॉर्मल नहीं है। मैं दोबारा वापस आके वो अपने दोस्तों के बीच में खाट पे जाके सो गया। फिर मेरे को टैप किया। फिर मैंने क्या किया भाई, मैं खड़ा हुआ। हमारे जो बाबा हैं उन्होंने कुछ मंत्र मुझे बता रखे हैं। मैंने भाई वो किया, फिर हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर मैंने उनको बोला आप मुझे परेशान मत करो, आप यहाँ से चले जाओ और आप मुझसे दूर रहिए। और अगर आप मेरे घर के ही हैं तो मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ, मुझे परेशान मत करो। उसके बाद भाई सब नॉर्मल हो गया। तब तक 2 बजे से 3:30 बजे तक मुझे इसी चीज़ में हो गया, करते करते
कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, यहाँ आ रहा हूँ। लेकिन आप ये सोचिए वो 3 लोग जो थे ना, इतनी एक्टिविटी के बाद भी नहीं उठ पाए। इवन मैंने उन्हें आवाज़ भी मारी, वो उठ ही नहीं रहे थे। फिर मेरे को लगा यार कुछ तो है, कुछ चीज़ है जो मेरे को परेशान कर रही है। फिर नेक्स्ट डे मैं उठा, मैंने बोला यार ऐसी-ऐसी बात है। तो फिर मेरे घर के बोलने लग गए कि यार यहाँ पे एक औरत ने फांसी लगा ली थी, हुँ, वो यहाँ रहती है, ऐसा गाँव वाले कहते हैं। तो मुझे लगा हो सकता है वो एग्ज़िस्ट करती हो। ओके। फिर एक हॉन्टेड लोकेशन पे मैं गया, उत्तराखंड। एक कृष्णा भाई है अपना, वो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ही है। उसने मुझे एक घर दिखाया, एक बस जितना हमारा ये स्टूडियो है, इतना ही एक रूम था। तो उसे लाल घर बोलते हैं। तो जब वो वीडियो हम शूट कर रहे थे, मेरे साथ एक दिल्ली का एक लड़का गया था, वो सिंगर था, सरदार था। तो मेरे से कह रहा भाई एक्सपीरियंस करना है। मैंने कहा चल भाई। तो एक कैमरा यहाँ था, एक कैमरा यहाँ था, उसके हाथ में मैंने एक कैमरा दे रखा था। मैंने बोला भाई बस तू इसको पकड़ के रखियो। जब वो शूट कर रहा था तो वो लाल घर उस जगह का नाम था। तो वहाँ पे 2 लड़कों ने सुसाइड कर लिया था, आई थिंक एक लड़के ने। तो कैमरा पूरा रेड हो गया, स्क्रीन पूरी रेड हो गई। तो उसने वहीं पे वो कैमरा छोड़ दिया, और वो मेरी वीडियो में भी आपको दिखेगा। वो वीडियो मेरे को देना आप, है हाँ, ना? और हाँ। वो उस दिन भी देखो मेरे साथ कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए कि उस दिन मैंने उस रूम में रेड लाइट यूज़ कर रहा हूँ मैं। सोचा थोड़ा-सा डिफरेंट होगा, पूरा रेड थीम होगी, लेकिन मैंने वो लाइट बंद कर रखी थी, वो रेड हो रखा था पूरा। उसके बाद क्या हुआ, उसने कैमरा छोड़ा, सरदार बाहर निकला, उसको फ़ीवर हो गया, जो मेरा दोस्त था। उसकी रात को ही मैंने कैब करी, उसकी मदर का फ़ोन आया कि इसको वापस भेज दो। उसको भाई इतना फ़ीवर हो गया कि वो वहाँ पे परेशान हो गया। फिर घर पे जाके वो 15 दिन तक बेड पे रहा, फिर वो गुरुद्वारे जाता रहा, तब जाके वो बंदा ठीक हुआ। फिर मैं अपनी कैमरामैन के साथ ग्वालियर गया। हम एक रूम में 3-4 बंदे थे। स्नैपचैट पे ऐसे ही हम वीडियोज़ देख रहे थे, मतलब ऐसे फ़िल्टर यूज़ कर रहे थे। तो मैं उसे यही लाल घर वाली स्टोरी बता रहा था हुँ, हुँ। कि यार ऐसे-ऐसे हुआ। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि मैं अगर बोलूँगा तो लोगों को झूठ ज़रूर लगेगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। आप मानेंगे नहीं, वो फ़ोन पूरा रेड हो गया था उस टाइम पे। स्क्रीन उसकी रेड हो गई जब मैं उस लाल घर की बात बता रहा था। उस लड़की ने वो फ़ोन फेंक दिया था उस टाइम पे। और जहाँ पे हम रुकते थे, उनको भी लगता था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है, ऐसा उन्हें फ़ील होता था, वो जो ग्वालियर में मेरे फ्रेंड रहते हैं। तो वो लड़की, मतलब मैं अकेला बोलूँ तो शायद मैं झूठ बोल सकता हूँ। लेकिन जो लड़की मेरे साथ फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है, जिससे मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, उसका फ़ोन पूरा रेड हो गया भाई, उसने फ़ोन फेंक दिया था। तो ऐसी और भी चीज़ें हैं यार, और भी एक्सपीरियंसेस कभी हुए हैं। आपको पर्सनली इम्पैक्ट हुआ है चीज़ें? जैसे गाड़ी वाला तो आपने पर्सनल हाँ, एक्सपीरियंस, हाँ, उसके हाँ। अलावा कुछ कभी पर्सनल हुआ है बहुत ज़्यादा, जहाँ पे आप खुद मजबूर हो गए, सोच रहे हो कि यार ये क्यों हुआ? भाई मैं बीमार पड़ गया था। मैं एक लोकेशन पे गया था, हॉन्टेड ट्री के पास गया था। तो जैसे ही वो मैंने शूट करी, तो आप मानेंगे नहीं, 5 पेड़ हैं। 5 पेड़ में मूवमेंट हो रही है, एक पेड़ हिल रहा है पूरा, उसके पत्ते ऐसे हिल रहे हैं, ऐसे हिल रहे हैं, और हवा वहाँ पे चल नहीं रही बिल्कुल। वो वीडियो भी डाल रखी है मैंने। और मूवमेंट हो रही है, दिख रहा है वीडियो में, क्लियर दिख रहा है। मैंने बोला यहाँ पे जिन रहता है और ऐसी-ऐसी बात है, ऐसी-ऐसी स्टोरी थी वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा वो पेड़ हिले जा रहा है, वो टहनियाँ हिल रही हैं, और वहाँ पे हवा भी नहीं चल रही है। मतलब मैं पूरे पसीने में हूँ, हवा अगर चल रही होगी तो यार फेस से, शर्ट पे स्वेटिंग तो नहीं होगी। करेक्ट। लेकिन वो पेड़ की अगर आप मूवमेंट देखेंगे ना, वो इतनी तेज़ हिल रहा है, उसमें पता चल रहा है कि हाँ यार, कुछ तो है यहाँ पे। फिर मैं वो लोकेशन शूट करके आया। 15 दिन तक मैं बीमार रहा, मेरे को फ़ीवर रहा। उसके बाद मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया। मतलब आप मानेंगे नहीं, मेरा काम करने का मन नहीं करता था। मेरे को कोई फ़ोन कर रहा है, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाता था। मैंने फ़ोन ऑफ़ करना स्टार्ट कर दिया, और घरवाले कुछ बोलते थे तो मैं उनसे तमीज़ से बात नहीं करता था। क्या है, नहीं करना मुझे, मेरे से बात मत किया करो। मतलब मुझे अकेलापन बट चाहिए। आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ हाँ, इम्पैक्ट कर रहा है मुझे लग आपको? रहा था कि मेरे पास कोई है जो मुझे इम्पैक्ट कर रहा है। मुझे लग रहा है मेरे साथ में ही कोई चीज़ है जो मुझे परेशान करी जा रही है। फिर मैं हनुमान चालीसा भी सुन रहा हूँ, लेकिन तब भी कुछ असर नहीं पड़ा। 15 से 20 दिन हो गए, फिर 20वें दिन मेरी मदर मेरे को कहती है कि तू भाई वहीं चले जा बाबा के पास। फिर भाई मैं उनके पास गया, उस उन बाबा ने मेरे हाथ जोड़ के बोल दिया कि तू ये सब छोड़ दे। मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, एक बाबा, इतना बड़ा बाबा, तेरे 80 साल हो एज है उनकी, मेरे हुँ। से कह रहे तू ये सब छोड़ दे। कह रहे तेरे पीछे एक आत्मा लगी हुई है, जिन लगा हुआ है, किस किस को मैं दूर दूर हटाऊं, तू कभी जाता है तेरे पीछे कोई लग जाता है, कभी तू कहीं जाता है तो तेरे पीछे कुछ लग जाता है, तो ये प्रोफेशन छोड़ दे। फिर उन्होंने ये ज़रूर चीज़ मुझे बोली
कि तू इतना पावरफुल तो है कि अगर 100 भूत प्रेत घूम रहे होंगे तो उसमें से 90 तेरे पास नहीं आएंगे, 10 तुझे हम कर कर सकते सकते हैं। हैं। फिर मैंने उनको बोला कि चलो ठीक है, मैं अब थोड़ा सा देख के जाया करूँगा या मुझे लगेगा। फिर उन्होंने मेरे को एक तावीज़ दिया था, एक धागा दिया था, अभी वो मेरा गुजरात में रह गया एक होटल में। तो वो मैं पहनता था, लेकिन उसके बाद मुझे कभी भाई कुछ फ़ील नहीं हुआ। ओके, डर लगता है, लेकिन कभी किसी ने हार्म नहीं किया मुझे। ओके। तो ये सबसे ज़्यादा रहा मेरे साथ। मैं इस टाइम पे परेशान रहा। मैंने वाइट, लोग बोलते हैं मिथ होता है कि वाइट साड़ी में, वाइट कपड़ों में, मैंने एक्चुअली में देखा है। मेरा सवाल ना अगला यही था। अच्छा। हाँ, कि भाई मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मूवी होती है, हाँ। मूवी में जैसे भूतिया मूवी बनी, हुँ, 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 तो हुँ। एक भूत ने सामने जो भी उसमें कैरेक्टर है, तो हुँ। भूत उसको देख पा रहा है हुँ, या हुँ, हुँ। वो बंदा उसको देख पा रहा है। हुँ, हुँ, तो हुँ, हुँ। क्या ऐसा रियल लाइफ में भी होता है? क्या एक नॉर्मल इंसान भूत को देख सकता है? नहीं भाई, सबके अंदर नहीं होता नहीं, ना? तो हाँ। वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा वो बताओ। भाई किसी-किसी के पास आप कह सकते हैं पावर्स होती हैं जो देख हुँ, सकते हैं, वरना नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके। ये चीज़ें तभी कैमरे में कैप्चर होती हैं, इनके लिए तभी ये इक्विपमेंट बने हैं। इक्विपमेंट बने किस लिए? जो चीज़ आँखों से नहीं दिख रही, जो हुँ, नॉर्मल हुँ, ही नहीं है, वो पैरानॉर्मल हो गई। फिर उसको जस्टिफ़ाई करने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे इक्विपमेंट्स बने। थर्मल कैमरा, ये बता देता है कि जहाँ पे टेम्परेचर हॉट हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, तो वो इमेजेस बनाता है, शेप्स बनाता है। तो नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता, लेकिन भूत हमें देख रहे होते हैं। ओके। ज़रूरी नहीं है कि एक रोड है, वहाँ पे 20 लाइटें जल रही हैं, वहाँ पे कोई ना हो सकता है कि वहाँ पे कोई घोस्ट होगा। लेकिन मैंने आपको बोला कि हर कोई घोस्ट हार्म नहीं पहुँचाता, हर हुँ। कोई घोस्ट आपके पीछे नहीं लगता, लेकिन जो उनका टाइम पीरियड है, अकॉर्डिंग टू कर्मा वाला, वो उतने टाइम तक एग्ज़िस्ट करेगा, फिर उसके बाद वो अपना चले जाएगा। अभी आप मेरे को अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे थे जहाँ पे आपने एक्चुअल में देखा भूत, हाँ। वो क्या था? वो ये था कि मैं एक हॉन्टेड लोकेशन शूट कर रहा था रात को 2 बजे, और मैं उसकी टेरेस पे था। तो जब मैं उसकी टेरेस पे था तो मैंने एकदम टेरेस से थोड़ा-सा नीचे जाते हुए, ऐसे होता है ना, हम टेरेस से हुँ, एकदम छत हुँ। से नीचे देख रहे होते हैं। तो मेरा कैमरामैन उस टाइम पे कैमरा-वैमरा निकाल रहा था। तो जैसे ही मैंने ऐसे देखा नीचे, तो आप मानेंगे नहीं, मैंने वहाँ पे किसी को जाते हुए देखा, जहाँ पे कोई बंदा भी नहीं रहता था। हुँ। मैंने वहाँ पे किसी को जाते हुए देखा, और वही जो मिथ है कि हाँ भाई वाइट साड़ी में रहते हैं, वाइट उसमें रहते हैं। मैंने बचपन में ये चीज़ देखी हुई है, तभी मेरे अंदर ये भूत जागा। बट सागर भाई एक चीज़ बताओ, आज की डेट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गई हैं? इसके पीछे कुछ समझ आता है क्या सेंस है? हाँ भाई, इसके पीछे वही एक रीज़न है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ी नहीं गई है भाई, बढ़ा दी गई हैं। कैसे? जैसे कि आपने, आपके गुड़गांव में भी बहुत सारे ऐसे घर होंगे जो हॉन्टेड होंगे शायद, हाँ, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो भाई वो हॉन्टेड नहीं है, एक्चुअली उसे हॉन्टेड बना दिया गया। मतलब? मतलब ये है कि भाई, जैसे आप और मैं एक रियल ब्रदर हैं। मैं चाहता हूँ इस प्रॉपर्टी पे मेरा रूल हो, मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन आप चाहते हैं इसे बेचना है। तो उसमें से मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, यहाँ पे भूत प्रेत हैं, ये है वो है। 4 लोगों में खबर फैल गई आस पड़ोस में कि भाई यहाँ पे तो भूत प्रेत है, सागर बता रहा था, उसका भाई बोलता नहीं है। तो क्या वो प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा? अरे! ये तो आपने आइडिया दे दिया लोगों को। नहीं नहीं, आइडिया भाई बिल्कुल सच है। तो ये जो आप बोल रहे हो ना कि बढ़ गई है, नहीं बढ़ा दी गई है। भाई सिंपल सी बात है ना, आप पैरानॉर्मल आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और हम्म। अगर आप चीज़ों को आपने जनता तक पहुँचाना है, हम्म। झूठ पहुँचाओगे तो कितने दिन पहुँचा लोगे? ऑब्वियसली भाई, फिर वो इमेज का क्या? इमेज का क्या, जो राइट? आज मेरे पीछे 50 लोग, एक एग्जाम्पल है, 50 लोग खड़े हुए हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं पैसे कमाने के लिए झूठ बोल दूंगा, 50 लोग मेरे से पीछे हट जाएंगे। करेक्ट। और मैं इसलिए ये काम करता हूँ क्योंकि भाई जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं ना, मैं उनसे बहुत मोटिवेट होता हूँ। मेरा रीज़न आज तक इसे कंटिन्यू करने का यही है कि जब मैं किसी लोकेशन से आता हूँ तो आप मानेंगे नहीं, किसी जज का मेरे पास मैसेज आ जाता है कि यार सागर बहुत अच्छा काम किया, और ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा थैंक यू सर, ये है वो है। कह रहे कोई दिक्कत होगी बेटा तो मुझे बता दियो। तो मुझे लगता है यार, इतने बड़े लोग मुझे। करेक्ट। आपका एक सब्सक्राइबर भी है ना जो इंटरनेशनल वाला, आप एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, जो वीडियो शेयर करती है। हाँ 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 बताओ हाँ। ना, थोड़ा सा बताओ ना ऑडियंस को। यार वो अमेरिका में लेडी रहती है, न्यूयॉर्क में। मतलब न्यूयॉर्क में उसका बिजनेस है, उसका एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे रहती है। वो मुझे वीडियो शेयर कर रही है 2-3 साल से। उसके जो पार्किंग लॉट है,
वहाँ पे उसने पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत फील करी है। कुछ आपको मैं वीडियो भी दे दूंगा, शेयर कर दूंगा आपसे। अब मैंने आज तक लोगों को नहीं बताया, ना ही अपने सब्सक्राइबर को बताया, क्योंकि लोगों को भाई वो झूठ ही दिखेगा, वो झूठ बोल ही देंगे ना दिखेगा, एडिट है। एडिट है। अरे भाई सब कुछ एडिट है, रियल क्या है मुझे इतना बता दो। मैं फिर मेरे को ये होता है भाई रियल क्या है आप लोग मुझे बता दो। उस वीडियो में भाई आप देखेंगे कि एक कुत्ता भौंक रहा है, वो अपनी विंडो के पास है और वो थोड़ा हिम्मत करके उस विंडो से ऐसे देख रही है, थोड़ा सा ऐसे मूव हो रही है, और भाई उसमें आपको सामने एलियन दिखेगा। आज तक ये वीडियो सिर्फ साइंटिस्ट और ये इसरो, नासा यही सब करते रहे, लेकिन मेरे फ़ोन में वो वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन मैं लोगों को बताऊंगा तो लोगों को लगेगा भाई एडिट है, ये कुछ और है, ये लाइट होगी, ये कुछ है। वो क्लियर दिख रहा है। फिर एक स्पिरिट है, वो सामने मूव कर रही है, उसने मुझे वो वीडियो भेजी है। तो भाई वो मुझे, और एक्चुअली ना पैरानॉर्मल एक्टिविटी What is this? मुझे भी लगता है कि बाहर ज़्यादा होती है। हम्म। इंडिया में लोग मानते ही नहीं है, होती है तो मानते नहीं है। और रिसेंटली वही मेरे साथ अभी लद्दाख में हुआ है कि मैंने एक गोप्रो को और उसका जो ये ट्राइपॉड है उसको एक जगह पे रखा हुआ है, सो डैट मैं वो स्टार की मूवमेंट कैप्चर कर लूँ। तो मैं आपसे वो वीडियो भी शेयर करूँगा। ठीक है, हाँ, वो आपने दिखाई भी थी, मेरी दिखाया तो मैंने खुद आपको, फट गई भाई है ना? सीरियसली। हाँ। तो भाई आप देखें उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक बंदा ऐसे देख रहा है, आपको क्लियर दिख रहा है। उसमें ना एक्चुअल में क्लियर दिख रहा है, और जो हाँ उसकी आईज है ना वो हाँ, ब्लूइश है। ब्लूइश हो रखी है ब्लूइश यहाँ है, से तो ऐसे, पूरा फेस बना हुआ पूरा है यार फेस उस बना पे। हुआ है। तो वो ऐसे देख रहा है, और एकदम एक पर्पल लाइट, काफ़ी हाँ, ज़्यादा, काइंड ऑफ पर्पल, हाँ राइट। पर्पल लाइट कह सकते हैं आप उसको, वो वहाँ पे ज़्यादा आ रही है, वो पूरी शेडो आ रही है उसकी। और वो कैमरा मेरा गोप्रो पूरा पलटा पड़ा था, और वो जो स्टिक थी वो ऐसे पड़ी हुई थी। वहाँ पे कोई डॉग नहीं था, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि लोग बोल देते हैं ना हाँ भाई कि हो सकता है कोई कुत्ता हो, कोई जानवर। वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वो एक जगह पे मैं नॉर्मल रख के आया था, और भाई वो पूरा पलटा पड़ा था। तो मुझे लगा यार यहाँ पे कुछ है। चीजें तो देखो यार होती हैं, ये है ना। है भाई, अब कई लोग नहीं मानते। अभी आपने एक चीज बताई कि जब आप बाबा के पास जाते हो तो बहुत सारी हाँ आत्माएं आपके साथ आ हाँ जाती हैं। हाँ एक ऐसा किस्सा हुआ था, गौरव तिवारी का नाम तो आपको हाँ जी, जानते हाँ होंगे, जी, वन हाँ ऑफ द जी। मोस्ट हाँ, पैरानॉर्मल, फेमस पैरानॉर्मल, हाँ, पैरानॉर्मल फेमस इन्वेस्टिगेटर इन पैरानॉर्मल। इंडिया। उनकी जो डेथ हुई थी, उस डेथ में भी यही निकल के आया था हाँ, कि जो वो काम कर कर रहे रहे थे। थे, तो कुछ ऐसी क्या बोलेंगे उनको, लाइक कुछ ऐसी उनको एक आत्माएं उनके पीछे लगी पीछे थी लग जाती कि हैं। वो जिनको हाँ, आपका क्या पॉइंट ऑफ है, चलो आप ही बताओ इस बारे में। देखिए मैं आपको पर्सनली पहले ये बात तो ये बता देता हूँ, क्योंकि उनके पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं कि आप कभी उन पे कमेंट ना करें। हम्म। मैं ये आपसे भी शेयर करता हूँ। और उनकी टीम के लोग जो हैं, एक वकार राज सर हैं, जो पूरा टेक्निकल देखते थे आईपीएस का, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का। उन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है ओके। कई बार, और वो मेरे को बहुत रियल लगते हैं, लेकिन अभी वो झांसी में रह रहे हैं। तो उनसे मैं भी गाइडेंस लेता रहता हूँ, मुझे बताते रहते हैं सर ऐसा है, सर ये है, वो है। मैंने उनसे पूछा था कि सर के साथ क्या हुआ था, तो वो कह रहे थे कि यार वो इतना पैरानॉर्मल थिंग में हो गए थे ना, तो गोस्ट स्पिरिट सब उनके साथ इतनी लग रखी थी करेक्ट, हाँ। कि जिसकी वजह से उनकी ये डेथ हो गई। तो मुझे लगा, मैं हाँ बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो टेक्निकली वर्क करते थे। अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, हाँ। टेक्निकल वर्क करते थे वो, इक्विपमेंट्स ये वो। मैं आपसे बाबाओं की बातें करूंगा, वो नहीं करेंगे, लेकिन क्या है उनके पास कभी ऐसा सपोर्ट नहीं रहा होगा, मुझे जो लगता है। मुझे एक चीज तो बताओ, इन्वेस्टिगेशन जो करते हो रात को ही क्यों होती है, दिन में क्यों नहीं करते? या अंधेरे के साथ आत्माओं का कुछ हाँ वो है? मतलब ये कह सकते हैं भाई कि जो पैरानॉर्मल जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है रात को, लेकिन पैरानॉर्मल का कोई टाइम नहीं है भाई। ओके। मेरे को जो लगता है किसी के साथ कभी भी कुछ हो सकता है, दिन में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती हैं। लेकिन क्या है, हम इंडियंस का, मैं खुल के बोलूँगा खुल के भाई, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इंडियंस का क्या है भाई, रात कोई 2 बजे होता है, 3 बजे होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके साथ होता है ना भाई, वो दिन में भी फील करते हैं, वो सुबह भी फील करते हैं, और रात को तो खैर होता ही होता है। थोड़ा सा ये होता है कि वो स्ट्रांग हो जाती हैं, क्योंकि डार्कनेस ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। अब आप देखिए हर जगह लाइट्स आ गई हैं, वरना पहले डार्कनेस में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करती थी ये चीज़ें। तो इनके पास भी अब जगह ही नहीं है,
अगर आप एक तरीके से देखें। अब क्या है, आप देखिए जो बिल्कुल सुनसान होगी या खंडर जगह होंगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साइन मिलते हैं। जहाँ पे लाइट्स होगी, साउंड होगा, ये भी चीज़ें डरती हैं, ऐसा नहीं है ये भी नहीं डरती हैं, ये भी चीज़, इन चीज़ों को भी डर लगता है। ओके। तो ये क्या है, ये एग्जिस्ट करती हैं डार्कनेस में सबसे ज़्यादा। और जो घर अबेंडेंड होगा, बिल्कुल बंद होगा, तो वहाँ पे देयर इज़ ए चांस कि हाँ यहाँ पे कुछ होगा। तो ये भी लोगों का एक अपना एक मानना है कि भाई दिन में नहीं होता, रात को ही होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, कभी भी हो सकता है। वैसे तो आपने यूट्यूब के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बना रखी है और हम्म। आपकी ऑडियंस आपको बोलती है सच तिवारी। हाँ तो भाई। मुझे एक सच सुनना है आपके मुंह से। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे पैरानॉर्मल वीडियोस बना रहे हैं लोग बाग। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले तो ये बताओ, इसका क्या कोई कोर्स होता है? सेकंड पॉइंट, हम्म। जो इक्विपमेंट्स आप यूज करते हो, हम्म। ठीक है, हम्म। वो कितने हद तक ठीक होते हैं? भाई कोर्स होता है, बिल्कुल होता है। कुछ लोग ऑनलाइन कोर्स करते हैं। और अभी इंडिया में मैंने खुद से, मतलब पर्सनली मैंने कभी किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन बनारस में एक यूनिवर्सिटी है जो अभी उनका थोड़े टाइम पहले वहाँ पे एक कोर्स आया है, डेट इज़ कॉल्ड भूत विद्या। ओके। तो दे टीच अबाउट के हाउ टू डील विद देम। मुझे मतलब जो मैंने पढ़ा था, मैंने सोचा था कि मैं उसके मतलब लाइक कोर्स को ज्वाइन करूं, लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन इंडिया में जो आप कह रहे हैं कि पैरानॉर्मल जो वीडियोस आ रही हैं, हम्म। भाई उसका सीधा सीधा वो है कि वहाँ जो भी लोग वीडियोस बना रहे हैं, जैसे कि राजस्थान में काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं। भूत मुझे लगता है सारे राजस्थान में ही है। राजस्थान में, हाँ। क्योंकि राजस्थान बड़ा है ना, जो उसका एरिया वो बहुत बड़ा है, खंडर भी है। खंडर भी है। तो लोगों को लगता है भाई कुछ कमाने का कोई और सोर्स उन्हें समझ नहीं आता, सोचते हैं चलो भाई भूत की वीडियोस बना लेते हैं। डोर बजा रहे हैं, गेट खोल रहे हैं, खुद ही कपड़े पहना देते हैं। एक मैंने वीडियो भी रिसेंटली राजस्थान की देखी थी, उसमें एक बंदा राइफल लेके घूम रहा है भूत को मारने के लिए। क्या है भाई ये, तू राइफल से भूत को मार देगा? डंडे लेके घूम रहे हैं, ब्रह्म राक्षस को ढूंढ रहे हैं, डंडे लेके चलो ब्रह्म राक्षस को मारेंगे। औकात क्या है तुम्हारी, ब्रह्म राक्षस को मार दोगे तुम? अगर ब्रह्म राक्षस सामने आ जाएगा भाई तो मूत दोगे आप लोग। सही में। पड़े हुए हैं, आज भूत को पकड़ के लेके जाएंगे। भाई तुम हो कौन, मुझे ये बताओ, मेरे को ये समझ नहीं आता कैसे पकड़ के लेके जाओगे। और पता, वीडियो में भी ना दिख हाँ, जाता है ये कितना फेक है फेक है। यार। कोई चूहा है क्या पिंजरे में बंद करके ले गए? भाई ऐसे बोल देंगे कि आज हम एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पे आए हैं। सारी लोकेशन तुम्हारे गांव में ही क्यों है, राजस्थान में ही क्यों नहीं है? इंडिया का पहला, मतलब मैं भाई बहुत उससे बोलता हूँ कि मैं ही एक ऐसा बंदा हूँ जो हर एक स्टेट में जाके वीडियो बनाता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मेरी वीडियो बने ना बने, क्योंकि वहाँ पे कई बार गवर्नमेंट का कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं या वो चीज़ होती हैं। राजस्थान में आप देख लो, अब यूपी में भी हो गया ये, ऑल्दो आई बिलोंग फ्रॉम यूपी, यूपी में भी हो गया कि भाई सब वीडियो वहीं बनाए जा रहे हैं। जंगल, पहाड़, खेत, पेड़, टूटा हुआ घर, बस यही। एक इधर भी है ना, पंजाब साइड कौन सी है, अंबाला का कोई होटल अंबाला वगैरह। होटल, हाँ। पहली बात तो भाई वो होटल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, अब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया था, तो वो क्या है, एक स्कूल, हॉस्टल, प्लेग्राउंड वहाँ पे बनना था, लेकिन वहाँ पे वो कुछ केस हो गया जिस वजह से उसे गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया। ओके। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई अंबाला होटल हॉन्टेड है। भाई जिन्होंने हॉन्टेड कहा है उनके लिए हॉन्टेड है, लेकिन भाई मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो पहले भी कोई हॉन्टेड लोकेशन नहीं थी, ना ही अब है। जिन्होंने वहाँ पे जो भी देखा उनका खुद का एक्सपीरियंस है भाई। हम्म। ठीक है। अब मैं वहाँ पे गया, मैंने लोकल लोगों से पूछा, मैंने अम्बाला हॉन्टेड लोकेशन सर उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पहुँचा वहाँ पे कैमरा लेके, दो बंदे लेके, वो मेरे से कहता कौन सा अम्बाला हॉन्टेड लोकेशन, क्या मतलब? मैंने कहा सर ये जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है इसमें भूत प्रेत घूमते हैं, लोगों को दिखाई देते हैं, लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करी है, 5-7 यूट्यूबर्स आए हैं। तो मेरे से बोला कि भाई ये कोई हॉन्टेड लोकेशन ना है। मैं 2 बार होके आ गया भाई वहाँ पे। अभी लास्ट ये भाई अपने दीनू भाई के साथ गया था, 3 बजे रात को शूट कर रहा था वीडियो। पता है क्या है हॉन्टेड लोकेशन, हॉन्टेड सबसे ज़्यादा क्या है, वहाँ पे पहुँचना बहुत बड़ा टास्क है। हम्म। वो मैं मानता हूँ कि उस लोकेशन पे आप पहुँच जाओगे ना, वो बहुत बड़ा टास्क होता है। बाकी चीज़ें तो आप कर लोगे ईज़िली, लेकिन वहाँ पहुँचना बहुत बड़ा टास्क रहता है मेरे अकॉर्डिंग। अब
सारे यूट्यूबर्स अभी बीच में इकट्ठे हो गए भाई कि ये मेरी लोकेशन एक्सपोज कर देता है। अच्छा। हाँ, इकट्ठे हो गए भाई, कम्युनिटी बना ली, व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के रखा हुआ कि भाई ये हमारी लोकेशन एक्सपोज करता है, मेरे को कॉल करते हैं, भाई हमें कमाने खाने दो। तो भाई तुम सच्चा काम कर लो ना, अच्छा काम कर लो। सच्चे काम पे कमाई होती कहाँ हाँ, है यही तिवारी तो बात है। भाई? यही तो बात है है भाई। ना? तो आप जनरली जब जाते हो हम्म, हॉन्टेड प्लेस पे तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? भाई मोस्टली सब्सक्राइबर के थ्रू ओके। या मेरे मेल्स पे। ये लोकेशन है, बहुत मेल्स भरे रहते हैं मेरे। जितने मेरे फॉलोअर नहीं है उससे ज़्यादा मेरे मैसेज डीएम में पड़े रहते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ आपको। मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, मैं 2-2 3-3 साल पुराने मैसेज देखता हूँ, कई बार तो मुझे खुद को शर्म आती है कि मैं यार रिप्लाई नहीं कर पाया इन लोगों का जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुझे लोकेशन शेयर करते हैं, बताते हैं। काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स भी हैं जो बोलते हैं भाई आप यहाँ पे आके देख लो। कई बार ऐसा भी होता है भाई कि लोगों को डर लगता है उनके बच्चों को, कि बच्ची सो नहीं पाती, डर लगता है, ऐसा वैसा है। तो भाई मैं ये भी काम करता हूँ कि मैं उनके घर में जाके बोलता हूँ ठीक है आप घर छोड़ के होटल ले लो या दूसरे घर चले जाओ, मैं वहाँ पे 2-3 दिन स्टे करूँगा। और मैं उनको ये भी नहीं बोलता हूँ मुझे लाखों रुपए चाहिए, भाई मेरा आने जाने का खर्चा दे दो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। पैसे कमाने के लिए दूसरे धंधे हैं ना भाई। सही यूट्यूब बात तो है। हम इज्जत के लिए कमा रहे हैं और मैं अपने पैशन के लिए कर रहा हूँ। तो भाई ये है अपनी रियलिटी, अपनी कहानी, नहीं नहीं सच्ची भाई, कहानी भाई। बहुत मतलब आपने इतनी सारी चीजें शेयर करी। देखो यार, एक तो होता है आपका काम जो आप कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल। एक आप रियलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो हम्म। इन फ्रंट ऑफ जो भी आपकी हाँ, ऑडियंस है। ऑडियंस के आगे। और ऐसा करने वाले ना 10 में से 2 ही होते हैं। और जो भी बाकी तो सारा ठीक है, जो भी लास्ट वाला बोला ना आपने, वो तो आपने मतलब तो धज्जे ही भाई मैं तो बखेर दी भाई भाई यहाँ पे। रियलिटी चेक करानी भी तो ज़रूरी है। नहीं नहीं भाई, सच इसीलिए बोलते तो मैं लोग सच तिवारी, ना भूत दिखाता है हूँ ना? ना भूत छुपाता हूँ, मैं तो सिर्फ चलो, सच दिखाता हूँ भाई। क्या बात है। ये अपना स्टार्टिंग से ही है और रहेगा लास्ट तक। नहीं भाई, आप करते रहो, बाकी ऑडियंस तो आपको इतना प्यार कर रही हाँ भाई बिल्कुल। है ना? और लास्ट में हम क्या बोलेंगे, बस पॉडकास्ट देख लेना, अगर मतलब जो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हो तो हाँ, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करे तो बिना मत जाना। और भाई मेरी ऑडियंस हो मैं ये उसको आपकी भी। वाली ऑडियंस अच्छा इधर मेरी बैठी है, ऑडियंस यहाँ है, इधर बैठी है। सुनो तुमसे कह रहा हूँ प्लीज़ भाई के वीडियो को शेयर करना। और जो बिहाइंड द सीन जो मैं आपको बताता था बीटीएस, जो आप लोग नहीं जान पाते मेरे चैनल पे, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो भाई इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना और भाई को टैग करना, भाई को फॉलो भी करना, भाई का चैनल भी सब्सक्राइब करना। और रियलिटी तो देखो बाबू मैंने आपके यही सामने है रख दी भाई, है। जो आज आपने ये रखी रख ना, दिया यही है है, रियलिटी। ये है सारी स्टोरी। लेकिन मेरे लिए भाई अभी भी मैं आप सब यूट्यूबर्स को बोलूँ कोई नफरत नहीं है भाई। मैं हमेशा बोलता हूँ नफरत कुछ नहीं है, सच्चा काम करो, मुझे बोलना ही ना पड़े आपके बारे में। नहीं, सच्चा काम करो, नफरत आप खुद क्रिएट कर हाँ, दोगे। खुद आप क्रिएट कर दोगे, ये बात सही कह रहे हो। तो है ना? ये है भाई सारी तो स्टोरी यार। चलो, थैंक यू सो मच थैंक भाई यू जी, भाई। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच डिटेल।